सांप से मिलाते हैं यार। सो फाइनली गाइस ये चेक कर रहे हो, अभी बाइक को खोल दिया हुआ है पूरा, देख रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे टूल लगाया हुआ है, इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे तो देखते हैं गाइस क्या इशू होने वाला है। फाइनली गाइस यहाँ पे चेक कर रहे हो, यहाँ पे टैंक खुल चुका है अपने हल का, तो इसको अच्छे से अलग करते हैं। सो गाइस ये पेट्रोल निकाला है हमने हल के अंदर से, इसकी हालत देख रहे हो, वाइट लग रहा है यार, जैसे कोई ऑरेंज जूस नहीं होता ऐसा लग रहा है। सो गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 2 ब्रेक पैड्स हैं अपनी KTM के लिए, 2900 के, मतलब 3000 के ब्रेक पैड्स हैं, और वो भी फ्रंट के लिए। देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 2900, एंड ये है आई गेस 400 के। तो गाइस ऐसा सीन है, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, मैं थोड़े सिंपल ब्लॉग्स ही बनाने वाला हूँ, तो प्लीज यार आप लोग सपोर्ट करना, आप लोग ब्लॉग्स देखना, ठीक है? आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल ऑन ब्लॉग्स। तो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस देखो आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं फिर से अपने रूम से। सो फाइनली गाइस आप लोगों ने कल का ब्लॉग तो देख ही लिया होगा, कल मैंने ऑफ रोड वाला ब्लॉग अपलोड किया था। गाइस मैंने वो ब्लॉग 2 पार्ट्स में अपलोड किया, मतलब पहले एक पार्ट डाला फिर दूसरा पार्ट डाला, बिकॉज वो बहुत लंबा ब्लॉग बन गया था। पर गाइस एक सैड पार्ट उस पे ये है कि गाइस उस पे भी येलो डॉलर है। गाइस जब वीडियो पे येलो डॉलर आता है ना, वहां पे ऑप्शन आता है ह्यूमन रिव्यू का। गाइस मैंने ह्यूमन रिव्यू के लिए भी भेजा ब्लॉग को, पर 2 दिन से उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर मैंने ऐसे वीडियो को लाइव कर दिया था। तो क्या कर सकते हैं यार, ऐसा कुछ सीन हो रहा है, येलो डॉलर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। गाइस अगर आप लोग कमेंट्स करके नहीं ना बोलते कि ब्लॉगिंग मत छोड़ो, मैंने ब्लॉगिंग छोड़ देनी थी कसम से। मैं इतना ज्यादा दुखी हो गया हूं ना इस चीज की वजह से, क्या करे कोई, इसका कोई हल नहीं है ना। यूट्यूब वाले कोई रिप्लाई देते हैं, उनको ईमेल्स करते करते थक जाओ, क्रिएटर सपोर्ट वालों से बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अब ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक होगी तो होगी, नहीं तो अब क्या बोलूं मैं। गाइस हम ऑफ रोड वाला कंटेंट भी नहीं डाल सकते, आप मानोगे ऑफ रोड वाला कंटेंट में क्या है यार, ना उसमें कोई खून दिख रहा है, ना उसमें ब्लड है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम डाल नहीं सकते। पता नहीं क्या इशू हो गया, यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं था, पता नहीं क्या हो गया इसको। तो गाइस ऐसा सीन है, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, मैं थोड़े सिंपल ब्लॉग्स ही बनाने वाला हूं, तो प्लीज यार आप लोग सपोर्ट करना, आप लोग ब्लॉग्स देखना, ठीक है? आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग कर रहा हूं। तो गाइस आज ऐसा सीन है, आज हम हल को लेके जाने वाले सर्विस सेंटर में, कावासाकी के सर्विस सेंटर जा रहे हैं अभी हम। आज गाइस मुझे KTM के भी सर्विस सेंटर जाना है और हल के भी सर्विस सेंटर जाना है, बिकॉज मेरी दोनों बाइक्स थोड़ी दिक्कत दे रही है, दोनों थोड़ी मिसिंग कर रही है। तो चलो यार आज उनका डायग्नोस्टिक करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उनके अंदर। तो मैं जल्दी से राइडिंग गियर्स वगैरह पहन लेता हूं, तो सीधा मिलता हूं आपसे GoPro में। सो फाइनली गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे लगा अपना हल्क। तो चलो यार इसको जल्दी से कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं, आज बड़े दिनों के बाद इसको लेके जा रहा हूँ मैं बाहर। तो गाइस ये हो गया हमारा मॉन्स्टर कोल्ड स्टार्ट, एंड गाइस इसकी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई है यार। इसको चेक करवाएंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो यहाँ पे लगी हमारी दोनों KTM, जिनको कल हमने अच्छे से वॉश करवा लिया था, देख रहे हो कैसी चमक रही है, क्या खतरनाक लग रही है ना। तो इनको भी जल्दी से कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस मुझे दोनों को चेकअप के लिए लेके जाना था, पर हमारे पास अभी इतने बंदे नहीं है। सैम एक ही बाइक चला सकता है, अब 2 बाइक्स तो नहीं है ना एक साथ चला सकता। गाइस ये भी कल बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही थी, आप लोगों ने देख लिया होगा व्लॉग में। इसको भी चेक कराना है, पर इसकी सर्विस आ गई है, तो यार पहले इसको लेके चलेंगे, देखेंगे इसकी सर्विस कब करवानी है। सो गाइस चलो अभी अपनी KTM को भी कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये लगा दी हमने की, एंड ये होगी हमारी बाइक कोल्ड स्टार्ट। क्या बात है, देख रहे हो। एंड गाइस अगर आज पॉसिबल हुआ ना, इस पे एक व्हीली भी मारूंगा यार, बहुत टाइम हो गया हल पे व्हीली मारे हुए। तो इसको जल्दी से कोल्ड स्टार्ट होने दो, 2 बार चढ़ने दो, तब तक मैं राइडिंग ग्लव्स वगैरह पहन लेता हूँ। राइडिंग गियर्स पहन लिए हमने पूरे, देख रहे हो। सो गाइस चलो अपनी बाइक को पार्किंग से बाहर निकालते हैं। यहाँ पे KTM देख रहे हो भाई, कितनी खतरनाक लग रही है, पीछे से क्या लुक आ रही है इसकी, देख रहे हो, एक नंबर लग रही है। हेलो कैसे हो, ठीक हो? छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स मिलने आए हमें। सो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं घर से। तो सबसे पहले टायर वाली शॉप पे चलते हैं यार, मुझे लग रहा है इसमें हवा कम है, तो हवा फिल करवाते हैं। ओह कितनी साउंड करती है यार ये। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं टायर वाली शॉप पे, तो यहाँ पे एयर प्रेशर बराबर करवा लेते हैं। भाई बच्चे भी आगे। हेलो कैसे हो, ठीक हो? क्या चल रहा है? सब्सक्राइब किया है, अच्छा थैंक यू यार। सो फाइनली गाइस अभी एयर प्रेशर वगैरह बराबर करवा लिया, तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस पहले हम कावासाकी के शोरूम जाएंगे, वहाँ पे हल को चेक करवाएंगे, फिर वहाँ से हम जाएंगे सीधा KTM के शोरूम, फिर KTM को चेक कराएंगे। तो चलो यार थोड़ा तेज चलते हैं। मैं आपको फर्स्ट थ्रॉटल ऑफ द डे भी दिखाता हूँ, अभी तक तो बाइक ने मिसिंग नहीं की है, तो देखते हैं क्या सीन रहता है यार। चलो गाइस फर्स्ट थ्रॉटल ऑफ द डे देते हैं, पर रश बहुत है भाई, बात है, कोई मिसिंग नहीं की बाइक ने। A few moments later. गाइस मिसिंग करना स्टार्ट हो गई यार, ये अभी तक तो मिसिंग नहीं कर रही थी, अब फिर से मिसिंग करना शुरू हो गई। पता नहीं क्या दौरे पड़ रहे हैं बाइक को, देख रहे हो व्हीली भी नहीं पॉप हो रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको। ये देख रहे हो मैं व्हीली पॉप करने की ट्राई करता हूँ, देखो ये देखो कुछ भी नहीं हो रहा है भाई, व्हीली पॉप ही नहीं हो रही है। सो गाइस हम बस पहुंचने वाले हैं कावासाकी, यहाँ से हमें करना है राइट टर्न। सो गाइस ये आ गया कावासाकी, तो चलो यार अंदर चलते हैं। भाई ये आ गई गुफा, इस गुफा में अब मुझे बाइक घुसानी है।
भाई किसी दिन ब्रेक नहीं ना बजेगी, सीधा आगे बजूंगा जाके मैं। गाइस यहाँ पे मुझे रेव करने का बड़ा मजा आता है यार। कैसे हो, ठीक हो? देखो यार इसको डायग्नोस करो क्या सीन हो रहा है। बहुत मिसिंग कर रहा है यार, ये बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रहा है। व्हीली भी पॉप करने के लिए जब छोड़ रहा हूँ ना मैं इसको, ये एकदम प्रेशर दे रहा हूँ ना, बंद हो जा रही है। डायग्नोस्टिक टूल लगाओ, उससे पता चल जाएगा। सो फाइनली गाइस ये चेक कर रहे हो, अभी बाइक को खोल दिया हुआ है पूरा, देख रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे टूल लगाया हुआ है, इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे तो देखते हैं गाइस क्या इशू होने वाला है। मुझे तो यार लग रहा है टैंक का इशू है, मतलब फ्यूल गंदा हो गया होगा ना, तो उसकी वजह से इशू आ रहा है। अब पता चल जाएगा यार इसमें जब डायग्नोस करेंगे ना इसको। अभी गाइस ऑक्सीजन सेंसर की प्रॉब्लम दिखा रहा है, और देखो और कुछ दिखा रहा है। ये तो पहले भी दिखा रहा था ना ऑक्सीजन सेंसर का, इसी की वजह से मिसिंग कर रही है। सो गाइस अभी थोड़ा सा पेट्रोल निकाला था इसका, पेट्रोल का कलर थोड़ा चेंज हुआ, आप देख रहे हो वाइट वाइट लग रहा होगा पेट्रोल। प्रॉब्लम है ना थोड़ी, टैंक में प्रॉब्लम है। तो गाइस अभी टैंक को निकालेंगे, इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। टैंक क्लीन होगा और क्या क्लीन होगा गाइस, टैंक और फ्यूल पंप दोनों को क्लीन करेंगे। तो दिखाता हूँ आपको मैं, ये देख रहे हो यार, ये फ्यूल का कलर मुझे चेंज लग रहा है, वाइट वाइट लग रहा है फ्यूल। यहाँ से देखो, नीचे से भी दिख रहा होगा आपको। तो अभी करते हैं क्लीन इसको। ये चेक करो भाई, मिट्टी देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये क्यों बंद है? सो गाइस ये वाला सुराख बंद था, तो बोल रहे हैं भाई, बोल रहे हैं कि मेन मिसिंग करने का यही प्रॉब्लम है। ये किसके लिए होता है सुराख? हवा जो प्रेशर बनता है, इसी के थ्रू हवा बाहर निकलती है। तो ये बंद हो गया था, पानी ऊपर से गिरता है ना, वो भी ओहो बाहर निकल जाता है। गाइस ये वाला होल बंद हो गया हुआ था, तो अभी इसको अच्छे से क्लीन करते हैं। चलो फाइनली गाइस यहाँ पे चेक कर रहे हो, यहाँ पे टैंक खुल चुका है अपने हल्का, तो इसको अच्छे से अलग करते हैं। तब तक मैं यार केटीएम के सर्विस सेंटर होके आता हूँ, बिकॉज मुझे केटीएम को भी चेक करवाना है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो गाइस तब तक अच्छे से ये क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी टैंक की, ठीक है? तो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस चलो अभी चलते हैं, थंबनेल ले लेता हूँ एक हट। सो गाइस यहाँ लगी अपनी केटीएम, तो चलो यार अब इसको भी चेक कराते हैं। गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को यार, इतनी गर्मी में फुल गियर्स पहनना मजाक नहीं है यार, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है। एंड गाइस हमारी बाइक को भी दौरे पड़ रहे हैं, ये मिसिंग पता नहीं क्यों कर रही है, इसको क्या चक्कर हुआ है। तो अभी चलते हैं यार, चेक करवाते हैं इसको। ब्रेक्स भी नहीं बज रही हैं यार इसकी, पता नहीं क्या चक्कर है इसको। ओ भाई देख रहे हो कहाँ से निकलती है केटीएम, छोटी सी बाइक है, कहीं से भी निकल जाती है यार ये। गाइस जब बाइक्स की ब्रेक ठीक नहीं ना हो तब ऐसे नहीं चलाना चाहिए, पर यार मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। ओ भाई तो गाइस यहाँ से होना हमें राइट, तो हम पहुँच चुके हैं केटीएम के सर्विस सेंटर। सो गाइस ये रहा केटीएम का सर्विस सेंटर। तो चलो यार अब बाइक चेक कराते हैं, यहाँ पे लगाता हूँ मैं बाइक। यार बाइक बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है, ब्रेक्स भी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, इसको चेक करवाओ ज़रा। गाइस अनिरुद्ध भाई का भी क्रैश हुआ है, इनको भी लगी है अच्छी खासी, ये भी क्रैश मारने लगे आजकल। सबसे पहले डिस्क पैड चेक कर लो यार, पीछे वाले ख़त्म हो गए। सो गाइस अभी हम डिस्क पैड चेक करवा रहे हैं, तो अब आगे वाले देख के बताओ आप। आगे वाले भी ख़त्म है, पूरे जीरो हो गए हैं, तभी ब्रेक्स नहीं बज रही हैं। मैं सोचूं हुआ क्या है इनको। तो गाइस अभी हमें डिस्क पैड चेंज करवाने पड़ेंगे, तो चलो करवाते। पहले आप टेस्ट राइड लेके आओ यार, मिसिंग कर रही है बहुत ज़्यादा। डिस्क पैड कितने के हैं? दोनों है हमारे पास, सिरेमिक वाले भी है, नॉन सिरेमिक वाले भी हैं। सिरेमिक वाले कितने के हैं? 2900 का, और जो नॉर्मल है वो 400 का है। सिरेमिक वाला 2900 का है, सिर्फ एक पेयर? अगला वो आते ही अगला है। एक पेयर कितने का है? 2900 का, 3000 का। सिरेमिक वाला कितना चलेगा? सिरेमिक वाला कम चलता है। कम चलता है यार, एक तो महंगा भी है, ऊपर से कम चलता है। उसकी ब्रेक बाइट अब देखना, जो चीज़ ज़्यादा परफॉर्म करेगी, अब जैसे तेरा मेट्जिला का टायर है, तेरा अपोलो H1 है, ऑब्वियसली मेट्जिला का सुपीरियर ग्रिप है, वो कम चलेगा क्योंकि उसका कंपाउंड सॉफ्ट है। पर तेरा अपोलो H1 है वो मिक्स कंपाउंड है, वो ज़्यादा चलता है। अच्छा गाइस जो इसमें पहले डले हैं ना, वो नॉर्मल वाले ही डले हैं यार, उनकी ब्रेकिंग अच्छी है, तो मैं सोच रहा हूँ नॉर्मल वाले ही डालने चाहिए हमें। फालतू में 3000 वेस्ट करना, और मेरे ब्रेक पैड्स मुझे पता है कितनी देर में खत्म हो जाते हैं, महीना भी नहीं निकलेगा, महीना भी मुश्किल से निकलेगा यार, तो 3000 रुपये खर्च के फायदा तो नहीं है। सो गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 2 ब्रेक पैड्स हैं अपनी केटीएम के लिए, 2900 के, मतलब 3000 के ब्रेक पैड्स हैं, और वो भी फ्रंट के लिए। देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 2900, एंड ये है आई गेस 400 के, जो पहले इसमें डले हुए हैं 420 के, ये वाले जो मतलब जो पहले इसमें डले हुए हैं। तो गाइस सिरेमिक वालों की लाइफ भी कम है, तो इनको डाल के कोई फायदा नहीं है। देखो अगर इनकी लाइफ ज़्यादा होती ना, फिर मैं डलवा भी लेता, ये 1 महीना भी नहीं चलेंगे, तो ये डाल के फायदा नहीं है, तो हम यही वाले डालने वाले हैं। सो गाइस ये चेक करो, ये रहे हमारे पुराने ब्रेक पैड्स, इनकी हालत देख रहे हो भाई, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो भाई कह रहे हैं कि प्लेट ख़राब हो जाती है अगर इससे ज़्यादा इनको यूज़ करते, तो हमने सही टाइम पे चेंज करवा लिए हैं। देख रहे हो हालत इनकी। सो गाइस ये चेक करो, ये है फ्रंट के ब्रेक पैड्स, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं यार, पूरे ख़त्म हो चुके हैं, बुरी हालत है इनकी, देख रहे हो। तो ये रहा हमारा कैलिपर, तो
तो अब इसमें न्यू ब्रेक पैड इंस्टॉल करते हैं। सो फाइनली गाइस अभी हमने बिल वगैरह दे दिया, तो चलो यार निकलते हैं, देखते हैं अपने हल्का काम हुआ है अभी तक के नहीं हुआ है। एंड गाइस जो मिसिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है ना इसमें, वो पता क्यों आ रही है, बिकॉज एयर फिल्टर बहुत गंदा हो गया है। तो मंडे को इसकी फुल सर्विस करवाने वाला हूँ, मतलब इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ चेंज होने वाला है। तो मंडे को यार इसका एयर फिल्टर भी चेंज करवा देंगे गाइस। पहले मैं अभी करवाने लगा था, फिर मैंने सोचा यार मंडे को वैसे भी इसकी फुल सर्विस होने वाली है, तो मंडे को सारा काम डन हो जाएगा, फिर ये मिसिंग वाली प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इंजन ऑयल भी नया डलेगा तो स्मूथ हो जाएगी बाइक एकदम। तो चलो अभी देखते हैं यार हल्का कितना काम हुआ है। सो गाइस ये पेट्रोल निकाला है हमने हल्के अंदर से, इसकी हालत देख रहे हो, वाइट वाइट लग रहा है यार, जैसे कोई ऑरेंज जूस नहीं होता ऐसा लग रहा है। तो ये वाला पेट्रोल तो वापस डाल नहीं ना सकते। सो गाइस सैम जाएगा अभी फ्यूल लेके आएगा, फिर फ्यूल डालते हैं। ये वाला फ्यूल तो मैं नहीं डालूंगा यार, तो नया फ्यूल डाल के देखते हैं भाई क्या रिजल्ट आता है। सो फाइनली गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे XP95 आ चुका है। तो चलो अब डालते हैं इसको। अभी तो हल्का गला बिल्कुल सूखा होगा, अभी गीला हो जाएगा। सो गाइस 1 बॉटल डाउन, तो अभी दूसरी डालते हैं। सो गाइस अभी सेकंड बॉटल डाल रहे हैं, क्या बात है। और ये टंकी इससे गला गीला करने के लिए। सो गाइस अब इसको 2 बॉटल्स पिला दी है, तो चलो अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। अब होप करो इशू ना आए, मैं डर गया। सो गाइस ये हो गया हमारा मॉन्स्टर स्टार्ट, क्या बात है। सो गाइस अभी भाई जा रहे हैं ट्राई लेने के लिए, तो देखते हैं यार क्या सीन रहता है। मुझे इसकी आवाज़ बिल्कुल चेंज लग रही है यार। सो गाइस ये आगे भाई ट्राई लेके, फील हो रही है, मिसिंग फील हो रही है, नहीं हो रही, मैं ट्राई करके देखूं। तो गाइस चलो अभी मैं ट्राई करता हूँ। सो फाइनली गाइस अभी भाई ने ट्राई ली, वो बोल रहे हैं कि बाइक बिल्कुल ठीक चल रही है। तो चलो यार अब मैं ट्राई लेके देखता हूँ। गाइस अभी तक तो कोई मिसिंग नहीं की इसने, अब मैं लंबे स्ट्रेच पे भगाऊंगा तभी पता चलेगा। तो यहाँ से खींचते हैं थोड़ी सी। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे, तो फुल नहीं करवाएंगे यार अपनी बाइक, बिकॉज क्या पता फिर से टैंक खोलना पड़ जाए, रिस्क नहीं ले सकता मैं। XP95 कहाँ पे है, उधर। सो गाइस ये रहा हमारा XP95, तो 500 का डलाते हैं यार, फुल तो नहीं कराऊंगा, क्या पता फिर से खोलनी पड़ जाए। फाइनली गाइस ये चेक करो, अभी फ्यूल डल रहा है हमारी बाइक में। तो चलो गाइस अभी फ्यूल डला लिया, तो अब देखते हैं मिसिंग करती है कि नहीं व्हीली पे। व्हीली मारी मैंने, व्हीली आराम से बच गई। अब तो व्हीली ठीक से बज रही है यार। गाइस अब तो मिसिंग नहीं कर रही है, बाकी अब आगे करेगी तो कोई पता नहीं है। सो फाइनली गाइस हल्का सारा काम डन हो चुका है, तो चलो यार अभी निकलते हैं यहाँ से, ठीक है भैया, ओके बाय। तो गाइस अब आप लोग प्रे करोगे यार फिर से प्रॉब्लम ना आए इसके अंदर से। ये चेक कर रहे हो यहाँ पे इंजन लाइट भी हटकी है, जो इंजन लाइट आ रही थी ना। A few moments later. हेलो सर कैसे हो, नंबर प्लेट है नंबर प्लेट, जा सकता हो ना। से मिलाते हैं यार। हेलो सर लगी है लगी है नंबर प्लेट। नंबर प्लेट लगी है तो भागना किस लिए, आराम लाल जाए वही है ना। जी सर लगाई, ओके सर थैंक यू। जी सर बाकी दोनों भी इधर ही हैं, नंबर प्लेट लगा दी है सर, अभी एक इधर ही होगी ना। लगाओ ना, उससे जाओ, कोई नंबर प्लेट लगा दी है सर, उसी दिन लगा दी थी। रात से जाओ, कोई नहीं तंग करता आपको, लेकिन नंबर प्लेट लगा के जाओ। जी तो थोड़ी इतनी बाइक, इतनी बड़ी कौन सी बाइक लेके भागना क्या फायदा, भागने थोड़ी देते हैं। नंबर प्लेट लगा के जाओ, मैं कौन सी आपके साथ है दुश्मनी। जी एंजॉय करो, ठीक है सर ओके। सो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं सिद्रा वाली रोड पे, तो चलो यार हल्को थोड़ा भगाते हैं। एंड गाइस देख रहे हो कैसे भाग रहा है, बिल्कुल भी मिसिंग नहीं कर रहा भाई। गाइस छोटी सी प्रॉब्लम थी यार, वो ब्लॉक हो गया हुआ था होल, उसकी वजह से मिसिंग हो रही थी। देख रहे हो कैसे भाग रहा है। ओ भाई साहब पावर चेक करो गाइस, ओ भाई देख रहे हो कैसे भाग रहा है। सो गाइस चलो व्हीली पॉप करके देखते हैं व्हीली बजती है अच्छे से कि नहीं। ये क्या हो रहा है यार, इसको व्हीली नहीं पॉप हो रही है, ट्रैक्शन में तो नहीं अब सीन आ रहा है यार, चक्कर क्या है इसको यार। नहीं यार उठ ही नहीं रही, व्हीली नहीं उठ रही है यार, क्या हो रहा है ये।
सो फाइनली गाइस अभी हम रुके थे जे टाउन में, तो चलो यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो ये था आज का व्लॉग, पर उससे पहले यहाँ पे हमारे कुछ भाई आए हुए हैं, ये वीडियो कॉल पे मुझे किसी की बात करा रहे थे। सो गाइस ये है हमारे सब्सक्राइबर, क्या नाम है आपका बताओ? आ रहे हो व्लॉग में? आ रहे हो? आकर्षित, आ गए आप व्लॉग में, ठीक है, ओके बाय, ठीक है भैया, ओके। और थोड़ा अंदर हो जो गाड़ी आ रही, ठीक है, ओके। सो गाइस चलो मिलते हैं एक ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय गाइस। पीली चेक की गाइस आप लोगों ने।